राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज से हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की महत्म कथा। मार्गशीर्ष महीना, जिसे अगहन मास भी कहते हैं, हिंदी पंचांग का यह 9वां महीना है और इस मास में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। इस मास में किए गए धर्म कर्म से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में भी कार्तिक मास में की तरह नदी में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में जब गोपियां उन्हें प्राप्त करने के लिए ध्यान लगा रही थी, तब श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास का महत्व उन्हें बताया था और भगवान ने कहा था कि मार्गशीर्ष मास में यमुना जी में स्नान करने से मुझे सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। तभी से इस मास में यमुना जी के साथ साथ अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा चली आ रही है और इस मास में लड्डू गोपाल जी की और शालिग्राम भगवान जी की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए जो भक्त जिस भी भाव से जैसे भी सामर्थ्य के साथ भगवान का पूजन करे, हो सके तो व्रत करें, नहीं तो कथा का श्रवण अवश्य करें। और प्रिय श्रोताओं, आज से आप हमारे इस चैनल तुलसी संस्कृति पर हर दिन नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाओं का श्रवण करेंगे और इस बार मार्गशीर्ष मास 6 नवंबर दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसकी समाप्ति भी अगले महीने में 4 दिसंबर गुरुवार को होगी। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले प्रत्येक गुरुवार का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इस मास में प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु के अलावा माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है और इस दिन महिलाएं घर में सुख समृद्धि की कामना से माँ लक्ष्मी जी का पूजन करके व्रत रखती हैं और कथाओं का श्रवण करती हैं। तो चलिए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की कथा के साथ। भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाती है, लेकिन बात उस समय की है जब उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। क्योंकि एक तो गणेश जी का सिर हाथी का सिर था, दूसरा उनका एक दांत भी टूटा हुआ था, इसलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। विवाह न हो पाने के कारण गणेश जी दुखी रहने लगे थे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते थे तो उन्हें अपने विवाह की बात याद आ जाती थी। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होते देखकर गणेश जी इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने दूसरे देवी देवताओं के विवाह में अड़चन लाना शुरू कर दिया और उनके इस कार्य में उनकी सहायता करता था उनका वाहन मूषक। गणेश जी के आदेश पर उनका वाहन मूषक देवी देवताओं के विवाह में जाता और उनके मंडप को खराब कर देता था, जिस कारण विवाह में बाधा आ जाती थी। गणेश जी और मूषक जी की इन शरारतों से सभी देवी देवतागण परेशान हो गए थे। इसलिए एक बार सभी देवी देवतागण मिलकर गणेश जी के पिता यानी महादेव जी के पास शिकायत लेकर गए, लेकिन शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, इसलिए वह देवी देवताओं की कोई सहायता नहीं कर पाए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने देवी देवताओं को इतना कहा कि इस समस्या का हल तो केवल ब्रह्मा जी ही निकाल सकते हैं। महादेव और देवी पार्वती की बात सुनकर सारे देवी देवता श्री ब्रह्मा जी के पास चले गए। इस समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी को योग में देखकर देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पुत्रियां प्रकट हुईं। क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, इसलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे और गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने के लिए कहने लगे। क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे, ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। अब रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई थी। इस बीच जब कभी उनका शरारती मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता, तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रच हमेशा मूषक को भगा दिया करती थी।
जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन के पूरा हो रहा है। इस बात का पता लगने पर गणेश जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन गणेश जी क्रोधित कर पाते इससे पहले ही ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और गणेश जी से कहने लगे कि हे गणेश जी, मेरे दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लीजिए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और फिर उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र हुए जिनका नाम शुभ और लाभ है। कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं। आज के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की पूजा के साथ ही माता रिद्धि और सिद्धि, शुभ और लाभ की पूजा भी स्वतः हो जाती है और इन सभी का आशीर्वाद भी मिलता है। अब आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की कथा। भारत के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता भी थीं। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वह जाकर उस राजा के राज्य में रहे। इससे राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और खुशी दे पाएंगे। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ही ऊपर खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार पर जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुई माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े हुआ करते थे और उसका पति भी उसे रोज मारता था। इन सब बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी की व्रत किया और श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति, संतान से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधारे। लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने 1000 साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई हैं और मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस विषय में पूछा। तब वृद्ध रूपधारी माँ लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्माद में हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वृद्ध ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी श्री महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि स्वयं श्री महालक्ष्मी जी माता एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए उनके द्वार तक आई हैं।
परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर अब माता लक्ष्मी जी ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा और वह वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताईं। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अज्ञेन यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्र शिवा का राज्य और राजकोष बार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि वह हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं तो वह जरूर हमारी सहायता करेगा। इसी बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब में पानी लेते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा और उन्हें अब जाकर पता चला कि वह रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताईं। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत और आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी रानी सूरत चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोलकर देखा, लेकिन हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले और यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस तरह दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसे अपने घर देखकर अब सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर सत्कार प्राप्त नहीं हुआ। उसका किसी ने सम्मान नहीं किया, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, अब भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और फिर परोस दिया। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी इस तरह से श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उसे माँ की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। सुख संपत्ति शांति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण जी के परम मित्र की कथा। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा,
कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है। श्री कृष्ण ने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा आओ, गोमती में स्नान करने चलते हैं। अब दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण ने तो स्नान करके तट पर लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। उधर सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी और लगाई, सुदामा को लगा कि मानो गोमती में बाढ़ आ गई हो, वह बहे जा रहे हों। सुदामा जैसे ही घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए और वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान। लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा राजा हो जाता है। और हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब तो आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए। मैं राजा बन गया और फिर एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उनकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें बहुत वह चाहते थे, बहुत सुंदर थी, बहुत सुशील थी, वो पत्नी मर गई। इस कारण सुदामा बहुत दुखी हुए। लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी रानी गई हैं वहीं अब आपको भी जाना है। यह तो मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिताओं में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना ही होगा। यह सुनते ही सुदामा की तो सांस रुक गई। डर के मारे हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं हुई है। भला फिर मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए, उस दुख को भी भूल गए। उनका रोना भी बंद हो गया और अब वह अपनी ही चिंता करने लगे। कहने लगे कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। कहने लगे, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, यह यहाँ का नियम है। लोगों की बात सुनकर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अनुनय विनय किया तो फिर उनकी बात मान ली और उन्होंने कुछ हथियारबंद लोगों की ड्यूटी वहां पर लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाएं। अब रह रहकर सुदामा डर के मारे रो उठते। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह कपकपाते हुए वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं पर भी नहीं है और किनारे पर तो कृष्ण अभी तक अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और इधर वे एक दुनिया घूम आए, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा तुरंत नदी से बाहर निकल आए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो हैरान हुए। हालांकि सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा बोले, श्री कृष्ण, मैंने जो देखा है वह सच था, यह जो मैं देख रहा हूँ यह सच है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, जो देखा भोगा वो सब सच नहीं, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ, मुझसे अलग जो कुछ भी है वह मेरी ही माया है। और सुदामा, जो मुझे सर्वत्र देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है। माया अज्ञान है और इंसान तो माया की कठपुतली है, जिसे माया जब चाहे जैसे चाहे नचाती ही रहती है।
जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से ही दूर रहता है। वो जान जाता है और सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया अब वह भला श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। अब तो आप भी श्री कृष्ण को जान गए होंगे, इसका मतलब अब आप भी माया से दूर ही हैं। अब आइए सुनते हैं आज का अध्याय, जिसमें आपको देवर्षि नारद के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री हरि ने जो कुछ भी उत्तर दिया उसका वर्णन सुनने को मिलेगा। अब सभी ने सुरभि गाय के बारे में तो सुना ही होगा। सुरभि गाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें एक बार देवर्षि नारद ने मुनि नारायण से पूछा कि हे प्रभु, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक में आई थी? मैं उनके जन्म और चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी और संपूर्ण गौओं में प्रमुख हैं। मुने, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ। उसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां से विहार करने लगे। उस समय कौतूहलवश उन स्वेच्छामय प्रभु के मन में सासास दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पराशर से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था। वह दूध देने वाली गाय थी। उस संवत्सर गौ को सामने देखकर सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दूह लिया। वह दूध अमृत से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उसका गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र धरती पर गिर पड़ा और दूध पूरी धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां सहसा एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री कृष्ण राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ावापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु वहां प्रकट हो गईं। जितनी गायें थीं उतने ही बछड़े भी उनके साथ सुरभि गौ के रूप में निकल गए। फिर उन गौओं को बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी तो संख्या गिनी ही नहीं जा सकती। इस प्रकार उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि चली गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोक में उसकी देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग देवी सुरभि का ध्यान स्त्रोत, मूल मंत्र और पूजा की विधि का वेदोत्क्रम में मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभ्याय नमः सुरभि देवी का यह खड़ाक्षर मंत्र है। 1 लाख जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक रूप में वर्णित है, जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा, पूजनी, भक्तों में अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली और जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के खंभे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके ब्राह्मणों को इनकी पूजा करनी चाहिए। जो दीप मालिका के दूसरे दिन अर्थात दीपावली के दूसरे दिन पूर्वान काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार बराह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया।
तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ कर दी। देवराज ने कहा, देवी और महादेवी सुरभि को हमारा बारंबार नमस्कार है। आप गौओं की बीज स्वरूपा हो, आपको नमस्कार है। आप श्री राधा को प्रिय हो, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी की अंशभूता हो, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को बारंबार नमस्कार है। गौओं की माता को बारंबार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा तथा स्त्री धन और वृद्धि प्रदान करने वाली है। उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। सुभदा प्रसन्ना और गौ प्रदायनी सुरभि देवी को बारंबार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर वे फिर गोलोक को चली गईं। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। नारद, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से भर गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगे, जिससे देवता संतुष्ट हुए। जो मनुष्य इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल भी सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है। चिरकाल तक वहाँ रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। नारद, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। देवर्षि नारद फिर से बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं। इसलिए हे भगवान, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैं सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराण वेताओं ने उनकी बड़ी प्रशंसा की है।